हमारे सभी वरिष्ठ नागरिक, सभी वरिष्ठ गार्जियन, युवा साथी, सभी जनप्रतिनिधि, मैं सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ ही क्षमा चाहता हूं कि मैं सभी लोगों का नाम नहीं ले पाऊंगा, समय कम है। हमारे माननीय नेता चंद मिनटों में पहुंचने वाले हैं और इस रेवती हाई स्कूल के मैदान में बैकुंठपुर से कोने कोने से आए हुए हमारे सभी बड़े बुजुर्ग गार्जियन, हमारे परिवार के सदस्य, हमारे युवा साथी, माताएं बहनें, मैं सभी लोगों को अपने परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं, साथ ही प्रणाम, आदाब, सलाम, नमस्कार करता हूं। आज आप लोगों ने इस बैकुंठपुर धरती को, इस बैकुंठपुर को दिखा दिया कि आप लोग देवदत्त राय के परिवार को और देवदत्त राय को कितना स्नेह और प्रेम करते थे। आज आप लोगों के आगमन से, आप लोगों के यहाँ पहुंचने से देवदत्त राय जी की आत्मा को भी कितनी शांति मिली होगी जब देखे होंगे कि हमारे परिवार के एक एक सदस्य हमारे बेटा का भाषण सुनने के लिए, हमारे बेटा के लिए, मेरे बेटा को आशीर्वाद देने के लिए पहुंच गया है। आज उनकी आत्मा को शांति मिली होगी। मुझे याद है वो दिन जब मेरे पिताजी मुझे छोड़ के चले गए थे, जब पहली बार मेरे पिताजी की पुण्यतिथि थी। इसी तरह से आप लोगों का अपार प्यार स्नेह मिला था। जिस समय लालू यादव आए थे मेरे पिताजी के पहली पुण्यतिथि में, आज उसी तरह से, उसी दिन से आप लोगों ने मेरा साथ दिया। मेरे हर दुख में, मेरे सुख में आप लोगों ने साथ दिया। आप लोगों ने लगातार साथ देते आया। पिछले चुनाव में भी आप लोगों ने मुझे भरपूर सहयोग दिया, मेरे परिवार को सहयोग दिया, जिसके बदौलत आज हमको पार्टी ने, हमको लालू यादव ने विश्वास करके आपके बीच भेजा है कि जाओ और जाके बैकुंठपुर की जनता से अपील करो, गरीब मजदूर, गरीब कुचले मजदूरों से, वहां की अकलियतों से जाके अपील करो कि बैकुंठपुर वासियों, आ गया है एक शेर का बेटा, आप लोगों के हर एक सपना को पूरा करने के लिए। और मैं आज प्रण कसम खाता हूं कि जब तक मेरे शरीर में एक एक खून का कतरा रहेगा, मैं बैकुंठपुर के लिए, मैं आप लोगों के लिए कुर्बान कर दूंगा। जिस तरह से आप लोगों ने मुझे सहारा दिया, जिस तरह से आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, मेरे परिवार का एक एक आदमी, मेरे परिवार का एक एक बच्चा आप लोगों का ऋणी रहेगा। और ये ऋण आप लोगों के आशीर्वाद से मैं कोशिश करूंगा कि जब आप लोग आशीर्वाद देके मुझे यहाँ से विधानसभा भेजिएगा, तो मैं इस ऋण को इससे भी चौगुना मेहनत करके, जिस मेहनत से आप लोगों के बीच पहुंचता हूं, आपके दरवाजे पे पहुंचता हूं, इसी तरह से मेहनत करके मैं 5 साल आपके बीच रहूं, इससे भी चौगुना मेहनत करूं, आपके घर तक पहुंचूं, आपके दरवाजे तक पहुंचूंगा। कुछ दिन कोरोना में हम लोग विगत मार्च से कोरोना से हम लोग तबाही में है। उसके बाद 2 माह बाढ़ से हम लोग पूरे बैकुंठपुर का एक एक गांव बाढ़ से तबाह था। क्या हालत है हमारे बैकुंठपुर वासियों का। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को दिखाई नहीं दिया। यहाँ के जनप्रतिनिधियों की आंख पे पट्टी बांधा हुआ था। एक भी कहीं शौचालय का निर्माण नहीं हुआ, एक भी कहीं खाने का व्यवस्था नहीं हुआ। एक दिन चला कीटन, दूसरे टाइम सोचना पड़ता था कि आदमी खाएगा कि भूखे रहेगा। छोटे छोटे बच्चे को दूध पिलाने के लिए माँ के पास पैसे नहीं थे। छोटे छोटे बच्चों को दूध पिलाने के लिए भी माँ तरसती थी, माँ रोती थी। ऐसी स्थिति थी बैकुंठपुर की। बाढ़ की स्थिति में हम लोग भी हर गांव में गए हैं, हर कस्बा में गए हैं, हर लोगों से मिले हैं, अपने लोगों के बीच गए हैं। उनका दुख दर्द देखने के बाद हम लोगों का भी रोआ खड़ा हो जाता था कि क्या स्थिति हो गया बैकुंठपुर की। पानी की सरकार की है।
कोरोना के माहौल में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में सरकार चुनाव करा रही है। क्या हम सब लॉकडाउन में है? हम लोग को कोरोना पकड़ेगा? कोरोना में है हम लोग, लेकिन सरकार सारे स्कूल कॉलेज बंद करके रखा है। जानते हैं क्यों? इसके पीछे वजह है कि सरकारी स्कूल में, सरकारी कॉलेज में, सरकारी यूनिवर्सिटी में किसके बच्चे पढ़ते हैं? हर गरीब मध्यम क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। और जिसकी वजह से आज सरकार स्कूल कॉलेज बंद करके हमारे बच्चे का भविष्य खिलवाड़ करे, हमारे बच्चे के भविष्य खराब हो रहे हैं। 9 महीना से हमारे बच्चे जो भी पढ़े लिखे थे वो भी उनका चौपट हो गया पढ़ाई लिखाई। जब तक रिवाइज नहीं करेंगे, जब तक उसको रिपीट नहीं करेंगे, जब तक किताब पे आंखें नहीं जाएगी, तो बच्चे लोग आगे क्या बढ़ेंगे? स्कूल बंद है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं रही है, सरकार की सब काम हो रही है, सरकार अपना ऑफिस खोल के रखी है, सरकार मीटिंग कर रही है, सरकार रैली कर रही है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बस चालू है, बस में यहाँ से लोग भर के जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं रोजी रोजगार के लिए, लेकिन ट्रेन बंद है। अरे यार, ट्रेन तुम बंद करके रखे हो तो बस को भी बंद कर दो कि लोग कहीं ना जाए। और बस बंद कर रहे हो तो यहाँ के लोगों को रोजगार दो, और रोजगार नहीं दे रहे हो तो गलती छोड़ के यहाँ से निकल जाओ। पलटू चाचा, अब जनता परिवर्तन के मूड में है और जनता इस बार बदल के दिखाएगी। 15 साल में एक भी रोजी रोजगार नौजवानों को तूने नहीं दिया, एक भी फैक्ट्री नहीं खोला आपने। पूरे बिहार में कहीं भी एक फैक्ट्री आपने नहीं खोला कि रोजी रोजगार हमारे युवाओं को मिले। पढ़े लिखे लड़के जो भी हमारे युवा साथी है घर पे पड़े हुए हैं, जिनके माँ बाप मजदूरी करके पढ़ाई लिखा है, जिनके माँ बाप खून पसीना बहाकर पढ़ाई लिखा है, आज उनके बच्चा घर पे बैठे हुए इंजीनियरिंग का डिग्री लेके हाथ में। आप सोचो अपना बिहार कहाँ जा रहा है, बिहार किस ओर मुड़ रहा है। आप लोग कब तक जातीय उन्माद में रहिएगा? जातीय उन्माद से बाहर निकलिए। मैं सब वर्ग को, सब समाज को एक साथ एकजुट लेके चलने वाला इंसान हूँ। मेरे पिताजी जैसे चलते थे उसी तरह से मैं हर समाज को, हर वर्ग को, हर इंसान को एक दूसरे से जोड़ना चाहता हूँ। बैकुंठपुर वासियों, हमारे युवा साथी, हमसे कोई द्वेष, कोई भावना आप सब मत रखना, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ, एक ऐसे बेटे का इंसान लड़का हूँ, एक ऐसे इंसान का बेटा हूँ जो मुझे शिक्षा देके गया है कि बेटा कभी भी तुम किसी जाति धर्म से ईर्ष्या मत रखना। सब समाज को एक साथ लेके चलोगे तो उस क्षेत्र की विकास होगा, उस गांव का विकास होगा, उस कस्बे का विकास होगा। जिस दिन तुम्हारे मन में ईर्ष्या हो जाएगी उस क्षेत्र का विकास नहीं होगा। इसलिए हमारे सभी युवा साथी, आप सब मेरा सहयोग किया है, आगे भी उम्मीद है कि आप लोग मेरा इसी तरह से सहयोग कीजिएगा, मेरा साथ दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के बीच, आप लोगों के लिए मैं कुछ करूं, बैकुंठपुर को एक नई दिशा में ले जाऊं, बैकुंठपुर को ऐसा दिशा में ले जाऊं कि यहाँ के पिछले जनप्रतिनिधि लोग देखें कि हाँ कोई यहाँ भी विधायक बना था। हमको नहीं लगता है कि यहाँ जितना आदमी है इस मैदान में अपने उम्र में 50 रुपए किलो का भी आलू खाया होगा। जब आप आलू, इतनी महंगाई है, आलू 50 रुपए पहुंच गया है आपके थाली से। आज से कुछ सालों से दाल भी आपकी थाली से हट गया है। अब एक आलू सस्ता था, गरीब गुरबा के थाली में रहता था, मीडियम वर्ग के, मध्यम वर्ग के लोगों के थाली में एक आलू और प्याज रहता था, वो भी आपके थाली से गायब करने की कोशिश की जा रही है। ये कब तक आप लोग नहीं समझिएगा? इस सारे चीजों को समझिए। तेल महंगा हो गया है, खाने का सामान महंगा हो गया है, फिर भी आप लोग झंडा ढोते फिर रहे हैं। इस देश की प्रधानमंत्री, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री, जरा 6 साल हो गया उनको, 6.5 साल, वो बता दे तो इस देश के लिए क्या किया है। कई उद्योग फैक्ट्रियां खोले हैं, कई यूनिवर्सिटी खोले हैं बिहार में, कई कितनी सारी हॉस्पिटल खोले हैं, उनका एक विकास हुआ है पूरे देश में। पटेल जी का मूर्ति लगा है। अरे यार, तूने पटेल जी का मूर्ति लगा दिया 3600 करोड़ रुपया का, 36,000 करोड़ रुपया का आपने मूर्ति लगाया है। उसी पटेल जी के नाम पे उतना ही पैसा में आप पूरे राज्य में उनके नाम पे हॉस्पिटल बनाते तो गरीब गुरबे लोगों का बाल बच्चा, गरीब गुरबे लोगों का पढ़ाई लिखाई, गरीब गुरबे लोगों के बच्चे उसमें जाते, इलाज करते, चाहे उनके नाम पे स्कूल खोलते, यूनिवर्सिटी खोलते तो उसमें पढ़ाई लिखाई करते, फ्री एजुकेशन देते, फ्री शिक्षा देते। लेकिन ऐसा आपकी सोच नहीं थी। आपने लोगों को बुद्धू बनाया है, अब बुद्धू बनाइए।
अब बुद्धू बनाने का समय चला गया है। अब हमारी जनता जान चुकी है कि आप क्या कर रहे हैं। और पलटू चचा, आप भी सुन लीजिए, जिस तरह से आपने लालू यादव के परिवार में पीछे छुरा घोपा है, उसी तरह से आपको यहाँ की जनता ने, बिहार की जनता इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में, अभी जो सामने चुनाव हो रही है, इसमें आपको पलट के रख देगी। और इस बार तेजस्वी जी की सरकार बनेगी, बिहार की सरकार बनेगी। और मैं वादा करता हूं आप लोगों को कि बैकुंठपुर में जो आज तक नहीं हुआ है, मैं करके दिखाऊंगा। हर पंचायत में मैं हॉस्पिटल खोलूंगा और हॉस्पिटल मेरे अनुसार चलेगी, मेरे कानून से चलेगी, मेरे उंगली से चलेगी। उसका रेट मैं करूंगा, मैं उसमें दवा मैं सप्लाई कराऊंगा, सरकार की नहीं होगी। मेरे जितने भी विद्यालय है, मेरे बैकुंठपुर क्षेत्र में विद्यालय मेरे अनुसार चलेगी। अब विद्यालय में कोई भी टीचर कुर्सी पे टांग पर बैठा के नहीं बैठेंगे। कोई भी विद्यालय में कोई भी टीचर अब पेड़ के नीचे बैठ के ठंडा में हवा नहीं लेंगे। जब मैं विधायक बन जाऊंगा तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाऊंगा, स्वास्थ्य में सुधार लाऊंगा, और सबसे बड़ी सुधार लाऊंगा तो सामाजिक सुधार लाऊंगा। अपने यहाँ सामाजिक सुधार बहुत जरूरी है। हमारे समाज की कई लोग कई भागों में टूट चुके हैं, जिससे दुख होता है हम लोगों को। अपने लोगों को नहीं टूटना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। आज आपकी जितनी संख्या है, आप एकजुट रहते तो वो दिन नहीं देखना पड़ता जो आज आपसे 2 महीना पहले आपने जो दिन देखा था बाढ़ में। बांध की काम, मेरे पिताजी थे तो बांध की काम हुआ था। उसके बाद कोई भी जनप्रतिनिधि हुआ आज तक बांध का काम नहीं कराया। जब बाढ़ आता है तो बांध का काम स्टार्ट होता है, शुरू होता है। जब पानी आ जाता है, जब पानी ओवरफ्लो करने लगता है तो बांध का काम स्टार्ट होता है। इसलिए कि उसमें पैसा की उगाही है, उसमें भ्रष्टाचार है और जनप्रतिनिधियों के पॉकेट गरम किया जाता है। उन लोगों को पैसा जाता है, कमीशन खाता है लोग। ऐसे जनप्रतिनिधियों को यहाँ से आप लोगों को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। अभी बाढ़ की जो स्थिति थी, भयानक स्थिति 2 बार आई। सारे संपर्क सूत्र हम लोगों का टूट गया। कहीं रास्ता नहीं है बैकुंठपुर में जाने का। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उसको घर से निकलने की स्थिति नहीं है। आगे हमीदपुर पंचायत में चले जाइए, हमीदपुर पंचायत के सारा लिंक टूटा हुआ था, कहीं लिंक नहीं था। ऐसा कई इलाका है, राजेपट्टी हो, शर्मलिया हो, कितपुरा हो, फजुलापुर हो, ऐसा कई इलाका है जहां कोई संपर्क सूत्र आज भी सही ढंग से नहीं हो पाया। यही सरकार की मोनोपोली है, यही सरकार का कामकाज है। मैं युवाओं से पूछना चाहता हूं, जो लोग आपसे वोट मांगने जाता है, क्या आपने कभी उनसे क्वेश्चन किया है, प्रश्न किया है कि बताओ आप लोग कि वर्तमान सरकार ने हम नौजवानों के लिए क्या किया है बिहार में? आप लोग के पास जो भी जाता है वोट मांगने के लिए सरकार का, आप उससे पूछिए कि बताओ तुम्हारी सरकार हमारे लिए क्या किया है, 15 साल में क्या किया है, कितनी रोजगार, कितने उद्योग खोला है। आप उसे क्वेश्चन कीजिए, आप लोग सवाल जवाब कीजिए। हम तो आपके हैं ही, हमको जब आप लोग आशीर्वाद दे ही दिया है, और उम्मीद है कि जिस तरह से आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है, भाई आप लोगों ने जिस तरह से आज तक है, युवा साथी, मेरे दोस्त, प्लीज आप लोग मेरे लिए, मेरे खातिर, मेरे इज्जत की खातिर आप लोग स्थिर रहिए। आप सब लोग जो मेरे ऊपर ऋण दिया है, इस ऋण को मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों के बीच में रह के चुकाऊंगा। मैं एक चीज का वादा करता हूं कि अगर मेरी सरकार बनती है, तेजस्वी जी की सरकार बनती है, तो जो 10 लाख नौकरियां की घोषणा किए हैं तेजस्वी जी कि मैं 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, सही में रोजगार है। इस सरकार के पास, वर्तमान सरकार के पास 10 लाख रोजगार है। हर डिपार्टमेंट में है, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, पुलिस डिपार्टमेंट में है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, सारे डिपार्टमेंट में नौकरियां पड़ी हुई है। बहुत दिन से वैकेंट है, वैकेंसी बहाली नहीं हुई है। सरकार के पास सीटें खाली है, लेकिन उसके पीछे मानसिकता है, खाली इसलिए है कि अगर वैकेंसी निकालते हैं तो गरीब गुरबा के बच्चा जाके उसमें नौकरी पालेगा।
क्योंकि वो पढ़ा लिखा होता है, खून पसीना से पढ़ के उसका नौकरी हो जाएगा, तो उसमें उसी की नौकरी होता है। एक छोटी सी पेपर में विज्ञापन निकाल दिया जाता है ताकि आप तक न पहुंच पाए, और उसमें जिसकी ऊंची पैरवी होती है, पैसा की उगाही होती है, उसी की नौकरी होती है। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बोला है कि मैं फर्स्ट कैबिनेट बैठक में जिस दिन मैं शपथ लूंगा, उसके बाद जो मेरी पहली बैठक होगी कैबिनेट की, मैं अपने कलम से 10 लाख नौकरियां दूंगा, और मैं अपने बैकुंठपुर के युवाओं को वादा करता हूं कि सबसे ज्यादा भागीदारी रहेगी तो बैकुंठपुर की रहेगी। उस रोजगार में सबसे ज्यादा भागीदारी आपकी रहेगी। मैंने तेजस्वी यादव जी से भी बोला है। इसलिए आप लोग 3 तारीख को आज से ही आप लोग लग जाइए कि अपने लोगों को कैसे बूथ पे ले जाए, अपने वोटर को कैसे समझाएं, सरकार की वर्तमान जो स्थिति है उसको लोगों तक पैसे कैसे पहुंचाएं, अभी महंगाई की क्या स्थिति है इसको कहां तक पहुंचाएं। हम अपने लोगों तक जागरूक कीजिए, अपने लोगों को जागरूक कीजिए, और एक एक आदमी को वोट बूथ पे ले जाइए और वोट गिरवाइए। ये आप लोगों की जो जिम्मेवारी है, हमारे युवा साथी की जिम्मेवारी है। दूसरी बात है, बाबू काहे आप लोग हल्ला कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, आप लोग मत बोलिए। बाबू आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, सहायता कीजिए। अब 5 मिनट के अंदर हमारे नेता पहुंच रहे हैं, वहां से निकल चुके हैं, इसलिए आप लोग शांति बना के रहिए। अभी जो आपके ब्लॉक की स्थिति है, आपके थाना की स्थिति है, आप लोग भली भांति जानते हैं कि आपके थाना, आपके ब्लॉक में क्या हो रहा है। आपको बैठने का जगह नहीं दिया जाता है, आपको कुर्सी नहीं मिलती है, आपके कपड़ा को देख के, आपके पहनावा को देख के ब्लॉक से मिला दिया जाता है, वहां से हटा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आज भी मानसिकता तो है ना जी। इस बार पीरियड में मैं देखा हूँ, इस बार के पीरियड में मैं देखा हूँ, अपनी आंखों से देखा हूँ, जब आप लोगों के बीच से मैं बाढ़ एरिया घूम के जब आता था ब्लॉक में लोगों का समस्या लेकर वीडियो साहब के पास, तो देखते थे कि दोनों आदमी का बारी बारी से वहां पे मीटिंग चलता था। जानते हैं काहे के लिए? जितना ही लोग चिवड़ा मीठा बांटा है ट्रैक्टर पे झंडा लगा के, ये सब चिवड़ा मीठा है ब्लॉक के, अब ब्लॉक से उठा के ले जाके बटले वालों, और वो कोनो सरकार के पैसा ना हो। कोरोना में जितना पैसा मिल रहा सरकार के, वही पैसा से सब लोग को भइल बा। अब कहता लोग 6-6 हजार रुपया आपने दिले वाले। अरे 6-6 हजार रुपया तुम कहां से दिया है? 6-6 हजार रुपया तार हुए हो, हमरा बुझाता है कि 6 हजार रुपया वो सब लोग का ना मिला। वो 6 हजार रुपया कैसा ना मालूम बा? अरे वो 6 हजार रुपया लोग समझी कैसा ना, राव रुपया है। जितना महंगाई भइल बा आलू प्याज पर, तो रौड़े पैकेट से 9 रुपया जाता सरकार का खाता में, तो रौड़े रुपया और रौड़े लगे घुमा के चला होता, सरकार ले लेता फिर पहुंचा देता। हम महिला लोग का कहता है कि वे लोग दिले, हाँ अरे वो कहाँ से दिले, तो तोहरे पैसा होता रहे लौटा दिला। तो ये सब झांसा में आने की जरूरत नहीं थे। अब बैकुंठपुर के लोग झांसा में मत आओ, बैकुंठपुर के लोग अब सचेत हो जाओ। कोनो भी झांसा में नहीं खियावे के, आपकी सरकार के मुंह तोड़ जवाब देगा। परिवर्तन करे के बाद, परिवर्तन करे के बाद तो करे के बाद आज लोगों के हाथ उठा के बताए कितना लोग परिवर्तन का समर्थन में बा। पीछे से हाथ कम उठा था नहीं, सही में हाथ उठा के बताए सब लोग परिवर्तन चाहता लो। वाह मेरे बैकुंठपुर वासियों, इस बार हर हालत में बदल देना है, परिवर्तन कर देना है तो कर देना है। और मैं पुनः आप लोगों से एक बार वादा करके मैं अपने वाणी को खत्म करूंगा कि आप लोग अगर मेरे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे, एक कदम भी आगे, तो मैं क्षेत्र में भ्रमण जिस तरह से करता हूं पैदल, जब मैं दौड़ने लगता हूं तो आप लोग पीछे हो जाते हैं, उसी तरह से मैं आप लोगों को एक कदम आप लोग चलिएगा तो 4 कदम आप लोगों से आगे मैं चलूंगा। आपके लिए, खासकर उस नौजवान साथियों के लिए जो मेरा हौसला अफजाई किया है 5 साल,
चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे गांव हो, चाहे चुनाव का टाइम हो, चाहे बाढ़ का टाइम हो। ये मेरा वादा रहा आप लोगों से। इसी वादे के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के विश्वास पे मैं उतरूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके विश्वास पे मैं उतरूं और आपके विश्वास पे मैं उतरूं। जय राजद, जय देवदत्त, जय लालू, जय तेजस्वी, जय बैकुंठपुर की जनता, जय हमारे नौजवान साथी।